वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम साइंस में चैप्टर 6 तक स्टडी कर चुके हैं। ऐसे फर्स्ट में अब आज से आपका पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें हम चैप्टर 7 यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द यूनिट एयर वाटर एंड वेदर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेदर एंड सीजन। You must have observed that sometimes it is hot outside while sometimes it is cool, rainy or windy. A day may be windy in the morning, sunny in the noon and cloudy in the evening. आपने देखा होगा कि कभी कभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी ठंड होती है, तो कभी वर्षा का मौसम होता है और कभी बहुत हवा चलती है। ये दिन में सुबह में दिन बहुत हवा चलती है और नून में बहुत सनी होता है डे, और इवनिंग में क्लाउडी होता है। दिस डे टू डे कंडीशन एट अ गिवन प्लेस इज नोन एज वेदर। और ये दैनिक कंडीशन वेदर कहलाती है। The Earth's surface is covered with a thick layer of air. This envelope of air is known as atmosphere. अर्थ की पृथ्वी की जो सरफेस है वो हवा की वायु की एक थिक लेयर से कवर्ड है, और इस एनवेलॉप को एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। एटमॉस्फेयर इज द मेन एजेंट ऑफ द डे टू डे वेदर कंडीशन. The weather of a particular place changes from hour to hour and from day to day. Atmosphere वातावरण इस दैनिक वेदर कंडीशन का मेन एजेंट है, और द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर एंड फ्रॉम डे टू डे। और एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर प्लेस की आर टू आर और डे टू डे कंडीशन का चेंज होता रहता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एटसेट्रा। इसमें टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल और सनशाइन है, जो कि आर टू आर और डे टू डे चेंज होते रहते हैं। द वेदर दैट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर area is called the climate of that area. एक विशेष स्थान पर ये वेदर लंबे समय तक जो रहता है उसे उस स्थान का क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इन इंडिया द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेन रीजन इज वार्म while that of a mountain region is cool. भारत में प्लेन समतलीय भाग का जो जलवायु है वो गर्म होती है, जबकि पर्वतीय स्थानों की जलवायु ठंडी होती है। फैक्टर्स affecting the weather. The main factors that affect the weather or the climate are follows. जो वेदर और क्लाइमेट को जो फैक्टर्स, जो घटक अफेक्ट करते हैं वो निम्नलिखित है। सन, the sun is the main source of light and heat in the nature. In nature, प्रकृति में सूर्य गर्मी और धूप का, प्रकाश का एक मुख्य स्रोत है। वेदर इज मच अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन. अ लिटिल पोर्शन ऑफ हीट of the sun reaches the earth which heats up the surface of the earth. Weather सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और सूर्य की गर्मी का कुछ ही भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे पृथ्वी की जो सरफेस है वो बहुत गर्म हो जाती है। एयर, when air moves it gets warm by the heat of the sun. जब हवा चलती है तो यह सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है। The warm air rises up as it becomes lighter and cool air comes in its place. और जब ये हवा हल्की होती जाती है तो ये ऊपर उठती जाती है और फिर ये ठंडी हो जाती है।
दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज द वाइंड टू ब्लो, और ये हवा की ये प्रक्रिया, ये मूवमेंट हवा के चलने की वजह से होता है, हवा के बहने की वजह से होता है। When wind blows gently it is called breeze, but when wind blows strongly it is called storm। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो यह ब्रीज कहलाती है, लेकिन जब हवा बहुत तेज चलती है, बहुत स्ट्रांगली चलती है, तो यह स्टॉर्म कहलाती है। During the summer season hot wind called loo blows the whole day, while during winter very cold wind blows। जब समर सीजन के समय में बहुत गर्म हवा चलती है जिसे लू कहते हैं, जबकि ठंड के समय में बहुत ठंडी हवा चलती है। क्लाउड्स, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन। पृथ्वी की सतह पर जो जल होता है वो सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है। इट देन evaporates and turns into water vapor, और फिर यह इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और वाटर वेपर में वाष्प में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती जाती है। एज वाटर वेपर गोज अप इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स क्लाउड, और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और क्लाउड फॉर्म में बन जाती है, बादल बन जाती है। क्लाउड्स व्हाइल फ्लोटिंग इन द स्काई हाइड द सन एंड देयर बिकम्स कूल बिकॉज द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच द अर्थ। और क्लाउड्स जब स्काई में फ्लोटिंग करते हैं तो ये सन को हाइड कर देते हैं और डे को कूल बना देते हैं, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। क्लाउड्स एक्ट एज अ शील्ड एंड डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप एट नाइट। और जो क्लाउड होते हैं वो क्लाउड्स एक ढकाव की तरह काम करते हैं, जो कि रात की जो गर्मी होती है उसको पृथ्वी की गर्मी को नहीं जाने देते हैं। सो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स, इसलिए क्लाउडी नाइट्स जो होती है वो क्लियर नाइट से ज्यादा गर्म होती हैं। रेन क्लाउड्स हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वेदर। क्लाउड्स, बादल मौसम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम कोल्डर द ड्रॉप ऑफ वाटर वेपर बिकम वेरी बिग। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो जो पानी की वाष्प की जो ड्रॉप्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ड्यू टू हैवीनेस दीज बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन द एयर। और हैवीनेस के कारण ये बिग ड्रॉप्स, वाटर की बिग ड्रॉप्स हवा में लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं एंड बेगन टू फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देती हैं।